तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है, दे रखा है कॉर्नर को GSVRIV कोड कर रखा है डिकोड में, तो सेंटर का पूछ रखा है आपसे। क्या क्वेश्चन है, इन अ कोड कॉर्नर इज रिटन एज GSVRIV, हाउ कैन सेंट्रल इज रिटन इन दैट कोड। इसी कोड में आपको सेंट्रल को बताने की क्या कोड कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं क्या लॉजिक करना है। सबसे पहले इसको लिखते हैं CORNER, कॉर्नर को, उसके जस्ट नीचे लिखना GSVRIV। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, देखते हैं क्या है। CGOSRVNREI, मतलब इसके आसपास की वैल्यू देखते हैं। C के बाद कितने बाद G आता है, तो C के बाद DEFG क्या है, प्लस का 4 बैठा। O के बाद S में OPQRS, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 4 बैठा। R के बाद V में RSTUV, ये भी इट मीन प्लस का 4 का सीरीज बन रहा है। यहाँ पे क्या है, प्लस का 4, यहाँ पे क्या है, प्लस का 4। आर के बाद V में यहाँ जस्ट रिपीट हो रहा नहीं, आर यहाँ है, तो प्लस का 4। इट मीन क्या, पूरे सीरीज में क्या है, ये प्लस का 4 इंक्रीमेंट हुआ है ना, प्लस का 4 सीरीज है ये। ठीक है, प्लस 4 सीरीज का है। तो इस तरह से इट मीन क्या, हमें लॉजिक मिल चुका है किसके लिए, सेंट्रल के लिए। सेंट्रल कैसे फाइंड है, CENTRAL, सेंट्रल। अब सेंट्रल में भी क्या करेंगे हम, प्लस 4 सीरीज लगा दें अल्फाबेट में, जो भी दे रखा है इनके अकॉर्डिंग प्लस 4 कर दे सी में, तो सीरीज मिल गया। सी के बाद देखिए G है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 4 करेंगे तो G आ गया। E के बाद देखिए, E के बाद I है, तो यहाँ पे I आ गया। N के बाद R, N के बाद प्लस 4 करेंगे तो R आ गया। T के बाद देखिए, T के बाद क्या आ जाएगा, T के बाद STUVWX, यहाँ क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। R के बाद जस्ट रिपीटेड या V आ। A के बाद क्या आ जाएगा, BCDE, क्या आ गया, E आ गया। उसके बाद I के बाद क्या आ जाएगा आपका P। इट मीन्स क्या, देखिए GIRXVEP, तो GIRXVEP ऑप्शन नंबर देखिए पहला ही मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यस और नो। ऑप्शन नंबर ए क्या हो, करेक्ट हो गया है ना। इजी क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, थोड़ी सी ट्रिक था। ट्रिक क्या था यहाँ पे, बस एक बार फाइंड किया कि क्वेश्चन को देखिए पता चलेगा क्या कि इसमें मतलब आपस में थोड़ा ही गैप है। गैप कितना है, +4 का है। +4 इंक्रीमेंट हुआ, सब में इक्वल हुआ। अगर थोड़े से डिफरेंट कहीं +4 का सीरीज बनता है, माने 4 +4 और 4 -4, तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह से। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली को अगर इनकोड कर रखा है CCIDD में, तो बॉम्बे को आपको एनकोड करना है किस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है कि इफ दिल्ली इज कोडेड एज CCIDD, हाउ वुड यू एनकोडेड बॉम्बे। तो आप किस तरह से बॉम्बे को एनकोडेड करेंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, सबसे पहले वही पहला ट्रिक क्या है हमारा, क्वेश्चन को लिखने का तरीका किस तरह से लिखेंगे, DELHI, दिल्ली, जस्ट नीचे इसको लिखे CCIDD। इस तरह से लिखने से क्या होता है, हमें कंपैरिजन में इजी हो जाता है। नहीं, अब देखिए क्या है, इसको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है आपस में, राइट। किस तरह से करेंगे, CD होता है, सी देखिए D से C पे आया तो माइनस का 1 हो गया। E से C पे, C से E पे जाएगा तो मतलब माइनस का 3 चलने वाला है यहाँ पे, है ना। तो C के बाद D E, क्या होगा, -2। यहाँ पे I से I के बाद JKL, यहाँ क्या होगा, -3। यहाँ पे क्या, -4, यहाँ -5। ये क्या हुआ आपका, तो एक तरह से हमें पता चल गया क्या, D वाला I की तरफ क्या होता है हमारा EFGHI, है ना, -5 सही है। तो क्या हुआ यहाँ पे, इट मीन्स क्या है, यहाँ पे माइनस का सीरीज हमें लगा है ना। कौन सा सीरीज लगा, माइनस वाला सीरीज लगा, -1 -2 -3 -4 -5, है ना। -5 तक की सीरीज खत्म हो गया हमारा। लॉजिक मिल चुका है कि एक -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से माइनस का सीरीज हमारा क्या हो चल रहा है। तो बॉम्बे में भी यही ट्रिक लगाने वाले हैं। इट मीन्स क्या है, BOMBAY, बॉम्बे। अब इसको हम देखिए क्या करना, यहाँ पे क्या करेंगे, -4 -1 -2 -3 सीरीज लगा। -1 बताया, -1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा, राइट। -1 A हो गया। O के बाद -2 करना है तो MNO, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे M, तो -2। इसके बाद माइनस किस पे जाना है आपको, -3 जाना है ना, -3।
कितने जाएगा, जे के एल एम, जे के एल एम, तो क्या आ जाएगा आपका जी हो जाएगा। उसके बाद देखिए -2 -3 माइनस का 4, 4 बी से 4 नीचे जाना है आपको, बी से 4 नीचे जाना है, तो क्या आ जाएगा आपका बी से 4 नीचे, तो ए हो गया आपका ए हो गया, जेड हो गया, वाई हो गया और एक्स हो गया -4, तो अब क्या होगा एक्स। इसमें क्या है, देखिए कहते हैं ना जेड से पहले कोई आता है तो ए आता है, इसमें क्या हमें अगर ए बी से नीचे जाना है तो कहाँ जेड से हम नीचे जाएंगे, ठीक है। तो बी से -4 करना है, तो बी से -4, तो ए जेड वाई एक्स, तो 1 2 3 4, तो -4 किस पे आया आपका एक्स पे आया, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, है ना। अब ए से हाँ यहाँ से कितना पे आ जाएगा एक्स है, तो यहाँ पे वी एक्स, तो वी पे हो जाएगा, वाई है तो वाई से -4 जाएंगे तो एस पे हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए ए एम जे एक्स यू एस, ए एम जे एक्स यू एक्स, ऑप्शन नंबर ए है ना, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो रहा है हमारा करेक्ट हो रहा है, राइट। ए एम जे एक्स यू एस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्या होगा हमारा आंसर हो गया, है नहीं इजी क्वेश्चन, बहुत कुछ भी है, बस -1 -2 -3 -4 क्या है, ये सीरीज चलता गया। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत ही धांसू है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग का। ये क्वेश्चन को कर ले तो मान लीजिए कि आपका आधा प्रैक्टिस हो चुका है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या दे रखा है इन्होंने कि डिस्टेंस को अगर आप इनकोड इस तरह से कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को इस तरह से आपको इनकोड कर सकते हैं, तो आपको थर्सडे को पूछा है कि किस तरह से इसको इनकोड करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो ये पैटर्न जो सबसे अलग, अभी तक जितने भी मान लो कि 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो सभी क्वेश्चन से क्या है सबसे हटकर है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये भी मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, थर्सडे पूछा है ना। सबसे पहले इसको करने से पहले हम इसको डिस्टेंस को देखें, इसमें क्या लॉजिक लगा है, एक बार मुझे लॉजिक यहाँ पता चल जाए, उसके बाद तो क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ क्या है कि बिल्कुल सॉल्व हो ही चुका है ऑलमोस्ट। क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस है, क्या दे रखा है IDTUBECN, ये दे रखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, है ना। क्या है IDD है, I है ना, DDII मैच कर रहा है ना, ये STTUAB, उसके बाद NNEECC है ना। तो इट मीन्स क्या कुछ पता चल रहा है आपको क्या करना है, इट मीन्स मुझे अगर यहाँ देखो ये वाली चीज अलग है, ये एक तरफ है, ये एक तरफ है, DISTANCE डिस्टेंस है ना। तो इसमें अगर मैं देखूं तो उसको पहले मैं पार्टीशन कर लूं, इतना इतना है ना। अब देखिए ये क्या है, इस तरह देखिए D ये बन गया आपका सेम है, ये I बन गया है ना। S के बाद T प्लस का 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, TU प्लस का 1 इंक्रीमेंट, AB प्लस का 1 इंक्रीमेंट हुआ है ना। यहाँ क्या प्लस का 1 इंक्रीमेंट हुआ है सब में। यहाँ पर देखिए आपका जो है ये N बन चुका है, ये C और ये E हो गया आपका, है ना। क्या हो गया आपका ये E हो गया, मतलब क्या इस तरह से E सेम है, N सेम है, बीच में ये क्या है C सेम है, यहाँ देखिए D सेम है, I सेम है, इस तरह से बन रहा है ना। तो जब इसके हमें लॉजिक मिल चुका है, यहाँ अब आगे 3 में क्या है आपका +1 का इंक्रीमेंट हुआ है ना। तो लॉजिक मिलते ही अब लगा ले थर्सडे में किस तरह सॉल्व होगा, ये THQRSDAY थर्सडे। क्या किया हमने, 2 को इधर 3 को इधर, है ना, ये क्या था ना। देखिए अब यहाँ T है तो यहाँ पे क्या आएगा T आएगा, यहाँ H है तो यहाँ H है, तो इस तरह से बना है ना ये, ठीक है। T सेम है, H सेम है, फाइन हो गया। HT देखिए HT, यहाँ भी HT है, HT यहाँ DT है, तो ऑप्शन नंबर D क्रॉस कर दिया, एलिमिनेट हो गया, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है, तीनों में +1 का इंक्रीमेंट हुआ है, +1 +1 U के बाद V आता है, R के बाद S आता है, T के बाद S के बाद T आता है, तो VST देखिए HTVST यहाँ तक आ रहा है ना, HTVST देखिए ये तो क्रॉस हो गया, HTVSY तो नहीं T है, देखिए यहाँ पे HTVST 2 ऑप्शन नंबर अभी आ रहा है, A और C दोनों सेम है, तो यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे क्या था हमारा, बिल्कुल सेम था ना, यहाँ y है तो यहाँ पे y आएगा, यहाँ a है तो यहाँ a, d यहाँ है तो d यहाँ, तो y बन गया ये हमारा, a बन गया, और ये d बन गया, YAD। देखिए YAD है ना, HTVSTYAD, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए क्रॉस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो करेक्ट हो गया, HTVSTYAD है ना, HTVSTYAD, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ था इसमें बीच में क्या था अभी देखिए कि तो पहले हमने क्या किया, देखा कि क्या क्या सेम आ रहा है, कुछ सेम था, फिर इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे क्या था, इस तरह क्रॉस था, ठीक है, HCM और TT इस तरह से सेम था, यहाँ +1 यहाँ D, ये YYAA है ना। कितना इजी क्वेश्चन था ना, मान लीजिए बहुत इजी था, कोडिंग डिकोडिंग का बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए कम से कम इस टाइप के क्वेश्चन 8-10 एक पैटर्न एक टाइप क्वेश्चन कर लेंगे, तो मान लीजिए क्वेश्चन आपको 2024 का एग्जाम आगे क्लियर, मान ही लीजिए क्लियर ही हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह से। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि फैशन को अगर फॉजिन बोल सकते हैं तो प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से अपने क्वेश्चन को लिख रखा है क्या कि फैशन FASHION, फैशन को अगर हम फॉजिन बोल सकते हैं तो प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम को किस तरह, अगर हम ये क्या कोड है, ये क्या एनकोड कर रखा है कि फैशन का एनकोड क्या है, फॉजिन है, तो प्रॉब्लम को हम किस तरह से एनकोड करेंगे, इसको बताना है आपको। तो सबसे पहले वही बेस्ट तरीका क्या है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए सही से, इसके आमने सामने तक कंपैरिजन में सही हो। FASHION फैशन, ये क्या है FOIHSAN, ठीक है। अब ये देखिए क्या क्या सेम हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये चीजें आपको क्या हो रहा है, ये भी सेम हो रहा है, ये भी सेम हो रहा है, और क्या सेम हो रहा है, ये H देखिए ये क्या हो रहा है, तीनों क्या हो रहा है आपको सेम हो रहा है, FFHHNN। लेकिन यहाँ पे देखिए AS है तो यहाँ पे क्या है SA है, AS है तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से SAS है तो यहाँ पे क्या है SA है, अपोजिट है। यहाँ पे देखिए IO है तो यहाँ पे OI है ना, OI है। AS है तो SA, AIO है तो OI है। इस तरह से क्या इंटरचेंज करना है हमको, इट मीन इसका लॉजिक हमें मिल चुका है ना, क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन बहुत इजी है, तीनों को हमें देखिए क्या इसमें क्या लॉजिक लगा है, इसमें लॉजिक ये है कि तीनों क्या सेम है, इनमें क्या है कि इंटरचेंज कर दिया गया, AS है तो यहाँ पे SA है, IO है तो यहाँ पे OI है। इस तरह से हम क्या प्रॉब्लम को लिखते हैं पहले, फिर हम सॉल्व करेंगे। PROBLEM, प्रॉब्लम को लिखा। अब देखिए तीन तो हमारा डिजिट क्या है, सेम ही है, इट मीन्स क्या कि ये क्या है हमारे यहाँ पे P क्या है हमारा सेम होने वाला है, राइट। B भी क्या है यहाँ पे सेम होने वाला है, राइट, यस और नो। M क्या है यहाँ पे सेम होने वाला है, ओके, ठीक है। क्या था, हम देखिए P को हमने सेम कर दिया, B सेम कर दिया, M सेम कर दिया। अब क्या बचा, AS है तो SA है, इट मीन्स कि RO है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OR हो जाएगा, फिर IO है तो OI है, इट मीन्स कि LE है तो यहाँ पे EL हो जाएगा, राइट। अब देखिए ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, PELBOROM नहीं है तो ये कट हो गया, उसके बाद देखिए PR तो ये भी कट हो गया, PELBORM, इट मीन्स के ऑप्शन नंबर सी हमारा सही बैठता है, नहीं क्योंकि ये तो आर से शुरू उसको कटिंग वगैरह कर दीजिएगा ना। क्या बेटा ऑप्शन में सी, PELBORM, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट हो गया, यानी इसी क्वेश्चन है, कुछ था क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस क्या करना है क्वेश्चन को देख के आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व हुआ है, क्या लॉजिक लगा है। जैसा ही आपको फाइंड हो जाए कि यहाँ पे ये लॉजिक लगा, इस तरह से सॉल्व हुआ है, तो क्वेश्चन आपको चुटकियों खेल है, यूं ही सॉल्व कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता सॉल्व करने में। क्या था ये मैंने फैशन को फॉजिन में कर रखा था, तो प्रॉब्लम को पूछा किस तरह से हम एनकोड करेंगे ना, ये इसका एनकोड वर्जन था। जस्ट देखा हमने, कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करके पता चल गया कि इसमें ये इस तरह से ट्रिक लगाया, तो वही ट्रिक हमने प्रॉब्लम में लगाया। प्रॉब्लम क्या था भाई, प्रॉब्लम को ही जड़ से हटा दिया कि प्रॉब्लम को ही ऑप्शन हमने सी चूज कर लिया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन।
तो चलिए अभी और है एक दो क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं। आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। देखिए कितना क्वेश्चन भी कितना अच्छा है ये, कि इफ अर्थ इज कोडेड एज IUSBF तो हाउ कैन ग्लोब इज कोडेड एज। तो अगर अर्थ को इस तरह से कोड कर सकते हैं तो आप ग्लोब को किस तरह से कोड करेंगे। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का है क्वेश्चन। देखिए क्या है, इफ अर्थ इज कोडेड एज दिस। तो पहले हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसको अब मैंने क्या है बर्टिकुलर फॉर्म में लिखना है कंपेयर करने के लिए। दूर दूर लिखते हैं ताकि अच्छा हो ना। EARTH अर्थ। अर्थ के नीचे क्या कोड कर रखा है, एनकोडेड क्या है इसका IUSBF। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इस तरह से है तो आपको ग्लोब का बताना है ना। ग्लोब को फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, अर्थ को ही देखते हैं ना, अर्थ का ही लॉजिक निकालते हैं। अर्थ का लॉजिक निकल गया, इसका ग्लोब हमारा फाइनल हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें किस तरह सॉल्व करेंगे। E से I, A से U। E से I तो कम है, A से U बहुत ज्यादा है, फिर R से S है, फिर T से B, H से F। तो कोई लॉजिक ऐसे तो लग नहीं रहा है ना, आपने सामने तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा। अब हम क्या करेंगे, हम जिगजैग मेथड देखते हैं, क्या पता जिगजैग लग जाए, है ना। तो किस तरह से करेंगे बताओ। E से यहाँ नहीं, यहाँ F है ना। अगर मैं E से F करूं तो क्या हुआ, ये प्लस का 1 हुआ। H से I करूं क्या हुआ, ये प्लस का 1 हुआ, है ना। E से F देखो, E से F +1, H से I +1, A से B देखो, A से B ये +1, T से U प्लस का 1, R से S प्लस का 1। इट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि +1 का सीरीज बैठा है ना भाई, +1, लेकिन किस तरह से क्रॉस के फॉर्म में जिगजैग करते हैं ना, तो पढ़े हैं ना हम लोग जिगजैग, वही वाला मेथड। वही A से F, H से I, A से B, T से U, R से S। कितना अच्छा है क्वेश्चन, कितना मजेदार है, करने में मजा भी आ रहा है, बहुत मतलब इंटरेस्ट के साथ क्वेश्चन में कर रहे हैं, है ना। तो आप देखिए लॉजिक मिल गया, हमें क्या करना है, जिगजैग में करना है, +1 को इंक्रीमेंट करना है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ग्लोब लिखे हैं, आप तो कर लेंगे ना, GLOBE क्या ग्लोब। आप बताओ भाई, G से जस्ट यहाँ पे आना है, हमें कहाँ आना है, G से G के बाद क्या आता है, H आता है ना। G के बाद क्या आता है, ABCDEFGH है ना। G के बाद क्या आता है आपका, H आता है ना, तो यहाँ आ गया आपका H। इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद क्या आता है, F आता है, तो यहाँ क्या आ गया आपका F हो गया ना। L के बाद JKLM, L के बाद क्या आता है यहाँ पे आगे M। B के बाद क्या आता है C, तो यहाँ आ गया आपका C। O के बाद क्या आता है यहाँ पे P। अब बताओ FCPMH, PM है ना, तो यहाँ पे MP है, तो ये क्रॉस हो गया आपका। FM FC है, तो ये B भी कट हो गया। C देखो FCP FP, तो ये भी कट हो गया। FC है ना हमारा, FCPMH, FCPMH। ऑप्शन नंबर D देखो, ऑप्शन नंबर D होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर E भी क्रॉस, ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, FCP, क्या है ये FCPMH, ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। यस और नो, है ना। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था भाई। मेरे तो कहूँ तो इस सब क्वेश्चन में क्या था, मेरा ये क्वेश्चन फेवरेट रहा, A1 से कहते हैं A1 क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन। आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन कौन सा था, जिसे करने पे आपको बहुत अच्छा लगा हो, जिसे करने में बहुत इंटरेस्ट लगा हो, बहुत इंटरेस्ट के साथ आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया हो, बहुत मजे के साथ। ठीक है, आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा आपको कौन सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कि कौन सा सबसे फेवरेट क्वेश्चन था। ठीक है, तो मेरे तो ये फेवरेट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे। क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहले इसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, इसमें बोर्ड पे नहीं लिखा है, इसको मैंने शॉर्टकट में लिख लिया है। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फैशन इज कोडेड एज TBGJMNH, देन हाउ इज स्टाइलिंग रिटन इन द सेम लैंग्वेज। ठीक है, देन क्या फाइंड करना हो, देन हाउ इज स्टाइलिंग रिटन इन द सेम लैंग्वेज कोड। इस तरह से आपको सेम लैंग्वेज उसको फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है। ठीक है, फैशन को दे रखा है, इस तरह से कोड कर रखा है, तो स्टाइलिंग का आपसे पूछ रखा है कि क्या है, इसको किस तरह से कोड करेंगे आप। ठीक है, वही पहले वाले मेथड, क्या मेथड हमारे, पहले इसको लिखो, फिर उसको आमने सामने लिखते हैं और हम लॉजिक लगाने की देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है। जैसे हमें यहाँ पे लॉजिक मिल जाएगा, वो लॉजिक उठा के यहाँ रख देंगे। इट मीन्स का क्वेश्चन हो गया, कुछ थोड़े नहीं है, बहुत इजी है। कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत इजी, जिसके हमारे नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी जैसे टॉपिक बहुत इजी था, ये भी बहुत इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए क्या है, फैशन, FASHION, फैशन दे रखा, थोड़ा हम दूर लिख लेते ताकि कंपेयर करने में सही हो। FASHION, ये हमारा फैशन है। फैशन क्या दे रखा है इन्होंने, TBGJMNH, ये दे रखा है। अभी हमने क्या था ना, जिगजैग वाला मेथड था ना, क्रॉस वाला, उसमें देखते हैं क्या इसमें भी क्या रूल लगने वाला है हमारा, वही वाला रूल देखते हैं। देखिए इसके तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसको हम क्या करते हैं, 3 में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसमें एक तरीका क्या है कि आप सबके इसके प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या लिख दीजिए, इसको प्लेस वैल्यू कर दीजिए। F कितना होता है, F6A1 है ना, F6A1, S कितना हो गया, 19 हो गया, ST 19 हो गया। इस तरह से प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। जिसको कि याद नहीं हो अल्फाबेट है तो प्लेस वैल्यू लिख ले, हम तो ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें क्या पता चला है मुझे, अगर मैं यहाँ पर देखूं EFG क्रॉस में देखो, अगर EFG तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका +1 हो रहा है ना, F के बाद क्या आता है G, तो +1 इंक्रीमेंट हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए S के बाद क्या आया T, तो यहाँ पे क्या हुआ, +1 का इंक्रीमेंट हुआ, A से B पे गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये A से B पे +1 का इंक्रीमेंट हुआ, क्या बिल्कुल सीधा सीधा है भाई। ये क्रॉस हुआ FGSTAB, AB ऊपर नीचे। ठीक है, अब देखिए H के बाद J है, यहाँ पे H के बाद J कब आता है कि HIJ, इट मीन्स क्या यहाँ पे क्या कितना इंक्रीमेंट हुआ है, +2, कितना इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे +2, यहाँ सारे +1 थे, यहाँ +2 है। अब यहाँ देखिए I के बाद HIONMNH, लेकिन मुझे M के बाद N आता है, लेकिन N के बाद M है। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे देखिए भाई MN आता है ना, अगर यहाँ M होता है यहाँ N होता तो +1 का होता है, लेकिन N है फिर M है, N है फिर M है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस के क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 है ना, एक डिक्रीज हो रहा है ना। HI होता है लेकिन IH है, तो क्या हो जाएगा, IH है तो यहाँ पे -1 हुआ, तो ON NO होता है लेकिन ON यहाँ पे -1 हुआ। ठीक है, लॉजिक मिल गया ना, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ +2, यहाँ +1 था सब में, यहाँ +2, यहाँ पे -1 है सब में। इट मीन्स के लॉजिक मिल चुका है। लॉजिक मिलते हैं हम क्या करेंगे बताइए, नेक्स्ट स्टेप इज जो भी स्टाइलिंग है इसको फाइंड कर लें। क्या है, STYLING स्टाइलिंग। अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए S के बाद क्या आता है, T आता है, तो यहाँ आ गया आपका T। Y के बाद क्या आता है, Z, और T के बाद ST के बाद कहते हैं U आता है। ठीक है, +1 हुआ नहीं है इंक्रीमेंट, T के बाद U +1। अब देखिए ZUT, देखिए ZUT। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन करने की जरूरत है हमें, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए ऑप्शन में मिल गया हमें। देखिए यहाँ PQR ZUT आ रही है, कट हो गया हमारा, एलिमिनेट करेंगे ना। अगर मैंने 3 के यहाँ 2 भी करते ना तब भी हो जाता। देखिए यहाँ पे देखिए ZUT है, देखिए ये भी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन में बी था, एलिमिनेट हो गया ना, इसको भी हम हटा दिए। YUT, भाई Y से तो हमारे स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो ये तो हटेगा ही हटेगा। ऑप्शन नंबर C ऑल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर Z देखिए, ऑप्शन नंबर Z करेक्ट हो गया नहीं होगा। देखिए पूरा क्वेश्चन हमने किया नहीं, लेकिन हमें आंसर मिल चुका है, किस पे हम टिक करेंगे। हुआ ना इजी। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को करने में आपको 30 सेकंड लग रहा है, तो आप इसमें से कम 5 सेकंड बचा सकते, नहीं बचा सकते, 5 नहीं, मान 10 नहीं तो 5 सेकंड तो बचा ही सकते आराम से। भाई 50 सेकंड में कर सकते हो, क्योंकि हमें तो आधा ही किया ना क्वेश्चन, आधा तो बचा ही है।
यहाँ पे लगाने की क्या जरूरत है, जब यहाँ पे हमें मिल चुका है, आंसर तो मिल चुका है, ये तीनों ही कट जो है तो यही होगा ना ZUT। अब यहाँ देख लो L के बाद 2, L के बाद क्या 2 प्लस करते हैं MN, यहाँ पे क्या आ जाएगा N आ जाएगा प्लस का 2, तो नेक्स्ट क्या है N ही है, मिल चुका है। फिर देखिए यहाँ पे LI के बाद क्या आएगा, यहाँ पे HI होता है तो -1 होना है, तो यहाँ पे H आ जाएगा। G के बाद G से पहले क्या आता है, G से पहले बताइए, G से पहले क्या आएगा, यहाँ पे पहले तो यहाँ तो आ जाएगा क्या, N के बाद क्या आता है MN, M आ गया है ना। और उसके बाद यहाँ बताओ G से पहले क्या आ जाएगा आपका F ना, EFG, F आ गया, FMH। हो गया नहीं हो गया बताओ, कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, ऑप्शन नंबर आ गया। मतलब कि पूरा क्वेश्चन करे नहीं और कि आंसर हमें मिल चुका है तो आगे बढ़ने करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत है ना। तो टाइम हमने बचाया नहीं बचाया, ऐसे ही एग्जाम में टाइम बचाया जाता है कि एलिमिनेट मेथड सीखिए, क्वेश्चन नंबर को देखा क्या हो सकता है, क्या आंसर है उसको देखा, टिक किया, बाकी को कट किया, है ना। तो ये बेस्ट मेथड है। और मैं कहूँ दुनिया के सारे टीचर्स, जितने भी कोचिंग वाले हैं, जितने भी टीचर्स अच्छे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, वो इस मेथड को अपनाते हैं। ज्यादा जब यूपीएससी की हम तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत टाइम कम रहता है, तो उसमें हम ज्यादातर सभी टीचर्स, सभी हम स्टूडेंट भी क्या करते हैं कि एलिमिनेट मेथड अपनाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चन दे रखा है। देखिए शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग में क्या क्वेश्चन दे रखा है, इफ ड्यूरेशन इज कोडेड एज दिस वन, इफ ड्यूरेशन इज कोडेड एज दिस वन, तो देन व्हाट इज द कोडेड फॉर दिस, है ना। तो देन व्हाट इज द कोडेड फॉर दिस, ये वाले जो फोरकास्ट है, क्या दे रखा है इन्होंने कि ड्यूरेशन को अगर हम इस तरह से कोड कर सकते हैं तो आप फोरकास्ट को किस तरह से करेंगे कोड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले वही वाला पैटर्न क्या कि सबसे पहले इसको लिखते हैं, आप इसको आपस में आमने सामने लिखेंगे हम, क्या DURATION ड्यूरेशन। इसके जस्ट हम नीचे लिखेंगे इसको VE, ताकि कंपैरिजन में क्या हो, इजी हो जाए, VSJUOP। ठीक है, अब देखिए अभी जो हमने जस्ट क्वेश्चन क्या था वो जिगजैग वाला था, एक प्लस हुआ, +2 हुआ, फिर -1 हुआ, है ना, स्टेप बाय स्टेप था। इसमें देखते क्या है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या बन रहा है, DURATION ड्यूरेशन, फिर बन रहा है V, ड्यूरेशन को V के फॉर्म में दे रखा है, तो D से B पे जाएंगे, फिर U से E पे आने पे, फिर R से B पे। तो यहाँ तो इस तरह से पैटर्न तो बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम देखते क्या जिगजैग तो लगने वाला है। देखिए DEUVRSABT, अरे वाह बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए इस तरह से क्या है, ये दो का पेयर बन रहा है, देखिए बन रहा है। देखिए D से E पे आया तो +1 हुआ, U से V पे गया तो ये +1 हुआ ना, RSAB क्या हुआ, +1 यहाँ से IJTU +1 प्लस का 1 है ना, प्लस का 1 हुआ, यहाँ पे भी +1 यहाँ देखिए OPNO, तो प्लस का 1 इंक्रीमेंट हुआ, है ना। इट मीन क्या किया, जिगजैग में क्या था, ये +1 के फॉर्म में बढ़ता गया, है ना, बहुत इजी। वही क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया नहीं कि ये क्या है, कि अभी जो हमने क्या था 4 लेयर का बनाया, फिर 3 में जिगजैग था, यहाँ पे क्या है 2 में ही जिगजैग हुआ है ना, 2 में ही क्रॉस हो गया। अब देखते हैं हमें लॉजिक मिल गया है फोरकास्ट को करने के लिए, FORECAST फोरकास्ट है, इसको भी हम 2 पेयर बना लेते हैं, है ना, 2 पेयर बना लेते हैं। देखिए EFG, F के बाद क्या आएगा, यहाँ पे G आएगा, है ना, GOP। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन को अब यहाँ से किया, हम देखिए PG सब में ही PG आ रहा है, अभी कोई एलिमेंट हुआ, कम से कम एक लेयर हमें और करना पड़ेगा। EF, E के बाद क्या है, क्रॉस देखा तो EFRS, EPGFS देखिए, यहाँ देखिए APGSF हो रहा है, लेकिन हमारा क्या है FS है, तो ये वाला कट हो गया ना। उसके बाद देखिए PGFS है, PGSF है, तो ये PGSF है, ये तो मतलब A और D, ऑप्शन नंबर A D क्या होगा, कैंसिल आउट हो चुका है, बचा कितना B C बचा है, या तो B हो सकता है या फिर C हो सकता है, हमें नहीं पता है। अब ये चीज बताएगा यहाँ पे, A के बाद क्या आएगा B, A B C D। अब देखते हैं
क्या आएगा इन दोनों में, PGFS PGFS BD। देखिए यहाँ तो BD तो आने रहा है, यहाँ क्या है SU है, तो SU दूर दूर को नाश्ता नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो पूरा ही देख लेते हैं, जितना कर लेते हैं। एस के बाद टी, एस टी के बाद यू और एस के बाद टी, तो UT देखिए UT DUT। ऑप्शन नंबर सी आ गया सही। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है आपका PGFS, क्या है PGFS BDUT इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये क्या क्या कहलाया हमारी एलिमिनेट मेथड। क्या किया हमने क्वेश्चन को, ऑप्शन को देख के जो नहीं आ रहा था, यहाँ से हम दो चीज किया है ना, एक क्रॉस को वेरीफाई किया, देखा तो नहीं आया सभी, क्योंकि पीजी चारों ऑप्शन पीजी था, तो भाई कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखा एफएस में क्या हुआ हमारा, दो ऑप्शन तुम्हारे यहीं कट होगी, यहीं पे कट हो गए, दो ऑप्शन बचा, दो ऑप्शन यहाँ पे आए, यहाँ वेरीफाई किया तो BD था, यहाँ पे क्या UT था, तो BD आया तो समझिए कैंसिल हो गया। क्या करना है क्वेश्चन में कि आधा क्वेश्चन किया नहीं कि हमें पहले क्या करना, ऑप्शन को चेक करना है, पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन को देख के ही हमारे जो ऑप्शन दिए होते हैं उसी से हमारा लॉजिक लग जाता है और आंसर क्लियर हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। अब क्वेश्चन करने की बिना पेन उठाए भी कहते हैं कि बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है बिना पेन उठाए की। ऑप्शन को देख के यहीं भी मैच करो। अब देखिए यहाँ पे मैं यहीं मुझे लॉजिक मिल गया तो मुझे क्वेश्चन पेन उठाने की जरूरत थोड़ी नहीं थी, इसको मैं अपने आप से करती हूँ। बी के बाद क्या BEVS, तो V आ जाए, यहाँ पे EF हो जाएगा, यहाँ पे V ऐसा हो जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से बन जाएगा ये, है ना। तो क्या इसे को कहते हैं बिना पेन उठाए और क्वेश्चन एलिमिनेट का मतलब कि ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन को करना सॉल्व। तो चलिए इस तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए क्वेश्चन अगर मान लीजिए अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गई है ना, वो घूमते रहेंगे पैटर्न लगाएंगे, जबकि पैटर्न जब मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे आप तो उसमें पैटर्न समझा रखा है। पैटर्न कभी इस तरह से हो सकता है प्लस के फॉर्म होगा, माइनस के फॉर्म होगा, कहीं प्लस हो, कहीं माइनस, कहीं कांस्टेंट रहेगा, वो कुछ भी हो सकता है। ये रीजनिंग है भैया, रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है, सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल, ऑल इज पॉसिबल। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं।